नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। 9 अगस्त यानी अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस। बचेगी भाषा तभी जीवित रहेगी संस्कृति, ये है संयुक्त राष्ट्र के आदिवासी दशक की थीम। दुनिया भर में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोगों की संस्कृति, भाषा और उनके अस्तित्व को बचाने के लिए हर साल पूरे विश्व भर में 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है। विभिन्न सरकार और अलग अलग संगठन द्वारा आदिवासी के उत्थान के लिए बहुत ही प्रयास किए जा रहे हैं। दुनिया भर में, विश्व भर में 9 अगस्त यानी अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है। तो हमारे देश भारत में भी आज 9 अगस्त 2021 को आदिवासी दिवस मनाया गया। पूरे देश में अलग अलग राज्यों में उनके संस्कृति को बरकरार रखते हुए, उनकी संस्कृति को बचाने के लिए, उनकी भाषा को बचाए रखने के लिए, उस भाषा के मिठास को, उसकी खुशबू को बचाए रखने के लिए ये प्रयास किया गया है। गुजरात राज्य में भी बहुत ही धूमधाम से 9 अगस्त यानी आज अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। गुजरात के हर क्षेत्र में आदिवासी रहते हैं। दक्षिण गुजरात खास करके पूरा आदिवासी क्षेत्र माना जाता है। भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें तो दक्षिण गुजरात का जो क्षेत्र है, काफ़ी हद तक वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में आदिवासी लोग वहाँ पर रहते हैं और इसी वजह से वहाँ पर हरियाली खूब सारी देखने को मिलती है। कहते हैं ना, आदिवासी यानी जंगल के राजा और रानी। अगर आदिवासी होंगे तभी जंगल सुरक्षित रहेगा। आदिवासी समुदाय के लोगों ने ही आज गुजरात के ही नहीं, पूरे देश भर के, पूरे विश्व भर के जंगलों को सुरक्षित और रखने के लिए बहुत उनका योगदान रहा है। तो इसी वजह से आदिवासियों का सम्मान करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, उचित भी है। आदिवासी समुदाय की संगीत, उनके नृत्य, उनके तीज त्यौहार, ये सब हमें देश के अलग अलग राज्यों में विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। इसी को तो कहते हैं अनेकता में एकता। जब हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग बोली बोली जाती है, अलग अलग तीज त्यौहार मनाए जाते हैं, उसके बावजूद भी हम सब एक है। यही तो भारत देश की पहचान है। अलग अलग भाषा, अलग अलग परिभाषा, उसके बावजूद भी हम सब एक है। तभी तो अनेकता में एकता भारत भर में हर कोने में दिखाई देता है। भारत देश के हर राज्य में एक अलग खुशबू होती है, एक अलग संस्कृति होती है। पहनावा, खाना, खान पीन, तीज त्यौहार, रीति रिवाज अलग अलग विभिन्न होने के बावजूद भी हम सब एक है। हम सब पहले भारतीय है। यही आज का दिन घोषित करता है। विभिन्न क्षेत्र से, विभिन्न राज्यों से लोग अपने अपने संस्कृति को बरकरार रखते हुए, अपने अपनी भाषाओं को मान सम्मान देते हुए, सब अपने तीज त्योहारों को मान सम्मान देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हर समुदाय के लोग आज के इस त्यौहार में, विश्व स्तरीय त्यौहार मनाया गया है। पूरे विश्व में आज आदिवासी दिवस मनाया गया है। विश्व के हर कोने में आज का ये दिन मनाया जाता है। इसीलिए आज भारत देश में भी ये त्यौहार राज्य के हर कोने में, देश के हर कोने में मनाया गया है। अंग्रेज़ी में आदिवासी का शब्द होता है ट्राइबल। ट्राइबल का अर्थ होता है मूल निवासी। इसीलिए आज विश्व जनजातीय दिवस भी इसे कहा जाता है। इतिहास के पन्ने अगर पलट दिया जाए तो ये देखने को मिलता है 400 पीढ़ी पूर्व भारत के सभी जातियाँ वन में बसते थे, लेकिन धीरे धीरे विकास होता गया। फिर वन में रहने वाले लोग धीरे धीरे कस्बे में रहने लगे, फिर धीरे धीरे नगर की तरफ उन्होंने प्रस्थान करना शुरू किया। इसी तरह से पहले ग्राम बना, उसके बाद नगर बना, फिर शहरीकरण होने लगा।
विकास के स्तर पर जैसे जैसे गति आती गई, वैसे वैसे भारत के लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग विभिन्न विभिन्न स्थलों पर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। आज के विश्व आदिवासी यानी विश्व जनजाति दिवस के दिन देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग कोने से, अलग अलग क्षेत्रों से हर प्रकार के कार्यक्रम देखने को मिले हैं। चलिए आज हम बात करते हैं गुजरात के कार्यक्रम के बारे में। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। विश्व इस उत्सव को मना रहा है, जिसके भागरूप गुजरात राज्य सरकार के सुशासन यशस्वी 5 साल पूर्ण होने पर विश्व आदिवासी दिवस अंतर्गत वनबंधु योजना भागरूप आदिवासी क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे के विकास में पिछले 5 साल में 60 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। राज्य मंत्री श्री ईश्वरभाई पटेल की उपस्थिति में अरवली जिले के मेघरज तहसील के पीसीएन हाई स्कूल में विश्व आदिवासी दिवस समारोह का आयोजन हुआ। राज्य मंत्री श्री ईश्वरभाई पटेल ने जताया कि आदिवासी समाज को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार की कई योजनाएं हैं। राज्य मंत्री श्री के हाथों मेघरज तहसील के लाभार्थियों को विभिन्न चेक का वितरण किया गया। इस प्रसंग पर जिला कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार मीणा, मेघरज तहसील के तहसील पंचायत के प्रमुख मोड़ासा प्रांत अधिकारी मयंक भाई पटेल, जिला पंचायत के उप प्रमुख कनुभाई मनात और पीसी बरंडा विशेष उपस्थित रहे थे। हिमांशु गुजरात के राजपीपला में आज राज्य स्तर का विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी जी खुद स्वयं वहां पर उपस्थित थे। श्री विजयभाई रूपाणी के उपस्थित से आज का यह दिन और राजपीपला खुशियों से झूम उठा। आदिवासी समाज के लोगों ने बहुत ही सराहा और गुजरात के सफल 5 वर्ष के योजनाओं के बारे में उन्होंने आज बात की है। किस प्रकार से उनका कार्यकाल रहा, इस बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। विश्व आदिवासी दिवस के आज के इस खूबसूरत त्यौहार को आज श्री विजयभाई रूपाणी के उपस्थित होने से और कार्यक्रम में जान आ गई। राज्य स्तर का ये कार्यक्रम गुजरात के नर्मदा जिले के राजपीपला में आयोजन किया गया है। राजपीपला में राज्य स्तर का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसके अलावा गुजरात के सारे जिले में इस प्रकार के आदिवासी कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया था और धर्मपुर तालुका, वासा तालुका, वलसाड जिले में जितने भी तालुकाएँ हैं, दक्षिण गुजरात, नर्मदा जिला, भरूच, सूरत, सारे जिलों में आज अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस का शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दक्षिण गुजरात वलसाड जिले के धरमपुर तालुका में आदिवासी लोगों ने लंबी लंबी रैली निकालकर इस अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस का शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया है। किस प्रकार से धरमपुर में आज आदिवासी समुदाय ने आज बड़ी बड़ी रैलियां निकालकर आज ये बता दिया है कि दक्षिण गुजरात भी किसी और क्षेत्र से कम नहीं है। दक्षिण गुजरात का धरमपुर तालुका आदिवासियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है और आज ये आदिवासी समुदाय के लोगों ने रैली निकालकर ये साबित कर दिया है दक्षिण गुजरात का जो ये क्षेत्र है ये भी सक्षम है। वांसदा में भी आज विश्व जनजातीय दिवस यानी विश्व आदिवासी दिवस का धूमधाम से आयोजन किया गया और आदिवासी समाज के अग्रणी नेता कांग्रेस के अनंत पटेल जी वहां पर आज मौजूद थे और आज पूरे आदिवासी समाज को उन्होंने आज शुभकामनाएं दिया और आदिवासी नृत्य से आज वांसदा जिला बहुत धूमधाम से गूंज उठा, उनके संगीत से गूंज उठा, उनके नृत्य के कदमों के ताल से गूंज उठा, सुर लय ताल। जिस प्रकार से उन्होंने आज ये दृश्य देखने को मिला है, आज आदिवासी समाज की पूरी जाति खुशियाँ मना रही थी। पूरे विश्व स्तर पे आज इस प्रकार के लोग खुशियाँ मना रहे हैं। आइए सुनते हैं श्री अनंत पटेल जी वांसदा के विधायक अपने शब्दों में क्या कहते हैं।
आज के इस संदर्भ में। સમગ્ર વિશ્વમાં આજે વિશ્વ આદિવાસી દિવસ ઉજવણી કરવામાં આવે છે। વાંસદા આદિવાસી સમાજ બધા જ આદિવાસી સમુદાયના લોકો થઈને કુકણા સમાજ ભવન પર આજે અમે આ દિવસ ઉજવી રહ્યા છે। અહીંથી જ્ઞાન કિરણ ધોળિયા મંડળ જે સુરખાઈ ખાતે જે ભવન છે ત્યાં આદિવાસી સમાજનો જિલ્લા કક્ષાનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવશે। આ દિવસ અમારા માટે એટલા માટે અતિ ઉપયોગી છે અને મહત્ત્વનો છે કે સમગ્ર વિશ્વના બુદ્ધિજીવી લોકોએ જોયું કે આ પૃથ્વી પર જળ જંગલ જમીન વિનાશના આરે છે, ત્યારે એને બચાવવા માટે આ ઉજવણીના ભાગરૂપે સમગ્ર વિશ્વમાં ઉજવે છે, જેથી જળ જંગલ જમીનને બચાવી શકાય।